जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो दोस्तों, इस टॉपिक से हर परीक्षा में लगभग 2-3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण है, चाहे वह एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल या यूपी पुलिस या कोई भी एक अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन डी कनिंगम। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई या कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1924। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1921। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 3, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन डी व्हीलर। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। ऑप्शन ए 3500 से 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाइयों, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। लिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न 6 है, महान स्नानागार कहाँ मिला? यानी कि महान स्नानागार जो उस समय के थे वो कहाँ प्राप्त हुए? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न 7, विश्व का सबसे प्राचीन डॉकयार्ड कहाँ मिला? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चनूदड़ो। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु से परिचित थे? यानी कि उस समय के लोग किस धातु को जानते थे? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तावा, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तावा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 की ओर। सभ्यता की लिपि कैसी थी? ऑप्शन ए ब्रह्मलिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी चित्रात्मक, ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चित्रात्मक। पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक, मतलब आज तक पढ़ ली गई है। ऑप्शन बी आंशिक रूप से पढ़ी गई है, यानी कि आधी पढ़ी गई है। ऑप्शन सी पढ़ी ही नहीं जा सकी, मतलब बिल्कुल अभी तक कुछ ज्ञात ही नहीं है। ऑप्शन डी है संस्कृत में है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला प्रश्न नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी मातृ देवी, ऑप्शन डी बुद्ध। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मातृ देवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 की ओर। पशुपति शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 की ओर। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 की ओर। लोथल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात।
चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए अव्यवस्थित सड़कें, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी ऊंचे मंदिर, ऑप्शन डी विशाल किला। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नगर नियोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में घर मुख्यतः किससे बने थे? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी पक्की ईंटें, ऑप्शन डी मिट्टी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पक्की मिट्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 की ओर। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ग प्रणाली, ऑप्शन बी ग्रिड प्रणाली, ऑप्शन सी जल प्रणाली, ऑप्शन डी नगर प्रणाली। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रिड प्रणाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 19 की ओर। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी अध्यापन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृषि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20, कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 21 की ओर। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार किस देश से करते थे? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न 22, गाइस कांसे की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, दाढ़ी वाला पुरुष की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त थी? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 24 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी बिजली की कमी, ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 25 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जॉन मार्शल। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्लास बहुत ही बेहद पसंद आई होगी। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताए जाएं कि 25 में से कितने आपका स्कोर रहा। अगर आपका स्कोर 20 प्लस रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल